अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, ईरान टारगेट यूएस एयर बेस खमैनीज बोल्ड गेम्बल, हाउ विल अमेरिका रिस्पोंड, अमेरिका वर्सेस ईरान। और मिश्रा जी की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक सख्तियार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हां, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इजराइल समेत सारी दुनिया तक पहुंचे। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थी, ये ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते हैं। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी। लेकिन ईरान के इस कदम ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यह सवाल पैदा कर दिया कि ईरान ने जो किया ये केवल जवाब था या तूफान की पहली आहट। अब अमेरिका पीछे हटेगा, दोस्ती करेगा, या फिर अब सब कुछ तबाही की भेंट चढ़ जाएगा? क्या वो ईरान को इराक बना देगा? क्या गाजा से ज्यादा तबाही जो है वो ईरान के अंदर दिखेगी? या अमेरिका जो बीते कुछ सालों में युद्ध से थक चुका है अलग अलग देशों में, वो ये मान लेगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने भी रिएक्शन कर दिया, हमको जो एक्शन करना था हमने कर दिया, अब कहानी अलग हो जाए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो रुका वो कमजोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक कदम नहीं था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसके वैश्विक दबदबे की नींव हिला दी। जब दुनिया ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक अस्थिरता, कूटनीतिक अलगाव से उलझा हुआ मान रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि खामनेई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था, यह हमला संदेश था कि अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान हालांकि कतर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक स्मार्ट कूटनीतिक दांव था। ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि वो खुलकर वार भी कर सकता है और साथ ही वो ये भी संदेश दे रहा था कि बातचीत की खिड़की खुली हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के रसूख पर ईरान के हमले का जो ये थप्पड़ है, वो जो हिमाकत करने की कोशिश है कि हमने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, वो संदेश जो डोनाल्ड ट्रंप के अहम को लगेगा, क्या अमेरिका उसके बाद इस बातचीत की खिड़की को खुला रखेगा या फिर इसे मानसिक चोट मानकर अपने अहंकार को ललकार कर ईरान पर पलटवार करेगा? सच कहें तो अमेरिका अब एक ऐसी दोहरी बिसात पर खड़ा है जहां पर हर चाल जोखिम से भरी है। अगर अमेरिका ईरान पर पलटवार करता है तो दुनिया एक ऐसी जंग में जाएगी जिसे बंद करना किसी के बस में शायद नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका यहां से खामोश हो जाता है, जैसा कि कहा भी गया कि हमें पता था कि ईरान हम पर पलटवार करेगा, ईरान ने जो हमला किया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया, हमारे किसी सैनिक को कोई खरोच नहीं आई है, इसे मानकर क्या वो चुप हो जाएगा? क्योंकि चुप होने पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया जैसे देश इसे अमेरिका की कमजोरी का सबूत मानेंगे। हो सकता है भविष्य में वो भी हिमाकत करे। अमेरिका का दबदबा, उसका डर, उसका रसूख दुनिया में सवालिया निशान पैदा करेगा। क्योंकि यह हमला सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने का हमला नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत और उसके वैश्विक वर्चस्व पर हमला है। व्हाइट हाउस और पेंटागन में तनाव साफ साफ दिख रहा है।
अमेरिका भले ये दावा कर रहा है कि हमले में कोई हताहत नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी में डर छिपा हुआ है, क्योंकि मसला सिर्फ एक बेस का नहीं है, उस दुनिया की व्यवस्था का है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। उसकी जनता जो इराक अफगानिस्तान की लंबी जंग से थक चुकी है, वो नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो उसका डर भी दुनिया में खत्म हो जाएगा। इस हमले ने न सिर्फ मिसाइलें गिराई, बल्कि उस भरोसे को भी चकनाचूर किया, रणनीतियों को बिखेर दिया और सदियों से पुराने संतुलन को डगमगा दिया। अब दांव पर विश्व की व्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है और दुनिया की शांति है। और अगर ये तीनों हिल गए तो युद्ध ना गाजा में रुकेगा, ना खाड़ी में, ना इंडो पैसिफिक में, ना ही यूरोप के दरवाजे पर। इजराइल भी इन दिनों परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या करें, क्योंकि अगर ये खेल लंबा चला तो इजराइल की समस्या है, लेकिन अगर इजराइल चुप हो गया तो ईरान फिर उस पर हिमाकत करेगा। हालांकि इन सब के बीच में हम ये कह सकते हैं कि अब ये जंग जो है, ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की नहीं है, ये दुनिया की जंग बन गई है, जहां पर हर ताकतवर देश अपने अपने तरीके से अपनी चाल चल रहा है। वो रूस जो यूक्रेन में उलझा है, वो भी यहां नजर लगाए बैठा है। चीन खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में चालाकी है। चीन जानता है कि युद्ध जितना लंबा चला, अमेरिका का दुनिया में दबदबा उतना कमजोर हो जाएगा। उसे व्यापारिक वर्चस्व की खुली जगह भरने का मौका मिल जाएगा। सऊदी अरब और यूएई जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनको भी डर है। एक तरफ डर इस बात का कि यह आग कहीं उनके दरवाजे तक ना पहुंच जाए, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि ईरान जो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, उस पर लगाम भी लग जाए। इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है। इजराइल ये जानता है कि अगर देर हो गई तो हिजबुल्लाह, हुती और इराकी शिया मिलिशिया जैसे ईरान समर्थित समूह उसकी सीमाओं को छलनी कर देंगे। इजराइल फिलहाल कमजोर भी हो चला है, लेकिन जब चारों तरफ बारूद बिखरा है, तब सवाल यह है कि अब क्या होगा। और इस सवाल के जवाब में ही सारी राजधानी, चाहे वो वॉशिंगटन हो, तेहरान हो, तेल अवीव हो, बीजिंग हो, सब साजिशों में डूबी है। सब अपनी अपनी तरफ से चतुराई दिखा रहे हैं, लेकिन नजर सबकी अमेरिका पर है। क्या अमेरिका इस मौके को समझेगा या इसे कमजोरी मानेगा? यही फैसला तय करेगा कि आगे आने वाले हफ्तों में जो खबरें हम पढ़ेंगे, वो कूटनीति की जीत की होगी या मौत की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जो कुछ हो रहा है, इसका असर सिर्फ युद्ध या वर्चस्व तक नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी है, क्योंकि अब तेल की कीमतें जो हैं वो $100 की दहलीज को तोड़ने को तैयार है। स्टॉक मार्केट लहूलुहान है। भारत जैसा देश जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, अब उसे भी इस बारूद के धुएं में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा है, क्योंकि अगर हालात नहीं थमते हैं तो पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक हर जगह जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैश्विक व्यापार की नसें, खासतौर पर तेल और गैस की आपूर्ति खतरे में है। मध्य पूर्व में जंग छिड़ी तो इसका असर यूरोप, एशिया, अफ्रीका में भी होगा। शरणार्थियों की लंबी लिस्ट आ जाएगी। आतंकवाद फिर से पुनर्जन्म ले लेगा और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएगा। बाजार धड़कनों की तरह थरथरा रहे हैं और हर देश इस वक्त अपनी आर्थिक रक्षा करने की जुगत में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे रोका जा सकता है? क्या अभी भी कोई रास्ता बचा है? क्योंकि रास्ते सिर्फ दो नजर आते हैं, या तो बातचीत की मेज पर या युद्ध की कब्रगाह पर। जितना डरावना सच ये है कि जितने हाथ इस आग को बुझाने के लिए चाहिए, दुख ये है कि उतने ही पेट्रोल की बोतल थामे खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र जो कभी युद्ध रोकने का प्रतीक था, अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट कर रह गया है। बैक चैनल बातचीत की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। हर देश अपने अपने हितों की गुड़ागड़ित में उलझा पड़ा है। अमेरिका इस वक्त संयम की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के संयम के पीछे उसकी सैन्य तैयारियां भी हो सकती हैं। ईरान जो प्रतिरोध के नाम पर आक्रामक रुख अपनाया है, वो दुनिया से कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है, हम पलटवार करेंगे, और बाकी दुनिया जो है वो तेल, गैस और वोट का हिसाब लगाने में व्यस्त है। लेकिन समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। सवाल ये है कि क्या इस जंग में मानवता का इम्तिहान है? क्योंकि ये जंग सिर्फ मिसाइलों, टैंकों या जंगी जहाजों की नहीं, ये इंसानियत की समझदारी बनाम सत्ता की सनक है। अगर सनक जीत गई तो हार किसी एक देश की नहीं होगी, बल्कि पूरी सभ्यता की होगी, और बीतता हुआ हर एक पल उसकी उल्टी गिनती है। हर देश की जनता फिलहाल टीवी पर मिसाइल गिन रही है। हर देश की जनता फिलहाल टीवी पर देख रही है कि इजराइल में कितने मरे, कितने जो हैं वो ईरान में मरे। हर देश ये देख रहा है कि अमेरिका ने कितनी मिसाइल चलाई, ईरान ने कितनी मिसाइल चलाई, इजराइल ने कितनी मिसाइल चलाई। लेकिन इन सब के बीच एक नज़र जो हमें देखनी चाहिए वो ये कि पेट्रोल कब 100 के पार जाएगा।
वो असली सवाल जो आने चाहिए कि अगर जंग ये चलती रही तो फिर अगली पीढ़ी के लिए क्या रह जाएगा। क्या वो ये इतिहास पढ़ेगी जिसमें हमने समझदारी दिखाई, या वो राख के ढेर में खोजेगी कि कौन था जिसने इस चिंगारी में और पेट्रोल डालकर आग लगाई और जिसने दुनिया को राख में तब्दील कर दिया। फिलहाल लोग डरे हुए हैं, लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। इजराइल से लेकर ईरान तक एक सन्नाटा है। हर न्यूज चैनल नजर बनाए बैठा है कि कूटनीतिक खबरें पढ़ी जाएं या मौत के आंकड़ों को गिना जाए। अगर फैसला समझदारी से नहीं हुआ, अगर किसी ने गलती से ट्रिगर दबाया, अगर अमेरिका ने कूटनीति की जगह गुस्सा दिखाया, तो यकीन मानिए वो इतिहास आएगा जो खून से रंगा हुआ होगा और राख के ढेर में तब्दील होगा। सवाल फिर यही है कि अब अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका क्या यहां से शांत होगा, या अमेरिका ईरान को उसकी हैसियत दिखाएगा। जो कुछ होगा वो डरावना है। अगले कुछ घंटे बहुत भारी हैं और अगले कुछ घंटे दुनिया की दशा दिशा तय करेंगी, क्योंकि अब दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ना वो डरने वाला है, ना वो झुकने वाला है, वो लड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। कई सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। ईरान जानता है कि उसकी हैसियत नहीं है। इसका जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति के जवाब में है, जहां पर वो कहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि ईरान अगर ग्रेट नहीं बना तो उसे बदल दिया जाएगा। इजराइल जो कहता है कि खमेनी को मार डाला जाएगा, उन्हें जीने का हक नहीं है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले जड़ काटना पड़ेगा, और जड़ खमेनी से आती है। लेकिन खमेनी अब स्पष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया है, अपनी सेना के लिए रिले तौर पर फौजियों की भर्ती कर दी है, और यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मरता रहे लेकिन ईरान लड़ता रहेगा। ईरान ने अपनी सीमाओं को, अपनी हिम्मत को लांघ दिया है, चेतावनियों को हकीकत में तब्दील कर दिया है। और अब दुनिया की बारी है कि क्या यह महज एक घटना बनकर रह जाएगी या वो मोड़ जहां से नक्शे बदल जाएंगे। अब सवाल इस वक्त ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी। सवाल ये है कि पहले कौन समझदारी दिखाएगा, पहले कौन है जो इस जंग को शांत कर जाएगा। क्या वो ईरान होगा, क्या वो अमेरिका होगा, क्या संयुक्त राष्ट्र कागजों से आगे बढ़कर आएगा, या पूरा विश्व एक साथ आकर इस युद्ध को शांत करवाएगा। याद रखिएगा कि हर बड़ा युद्ध जो होता है वो एक सीमित जवाब से शुरू होता है। वैसा ही जवाब जैसा इजराइल ने दिया, वही जवाब जो अमेरिका ने दिया, वही जवाब जो ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके दिया। लेकिन इतिहास इस बात को भी जानता है कि जब बारूद बोलता है तब इंसानियत बहुत देर तक सुन नहीं पाती। और सवाल इसीलिए अब ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अगर ये जंग नहीं थमी तो क्या कोई बचेगा। हर बार की लड़ाई हथियारों से ज्यादा नजरिए की होती है, झुकने और टिके रहने की होती है। और फिलहाल दुनिया ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां पर हर कदम या तो आग में जाएगा या अंधेरे में। अगर सनक जीत गई तो जो बचेगा वो सिर्फ खामोशी होगी, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ बोलेगी लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा। ईरान समझने को तैयार नहीं है, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इस जंग में कुछ भी करने को आमादा है। इन सब के बीच ईरान ने जो कुछ किया, उसने कम से कम खामेनी को इंटरनेशनल पुष्पा बना दिया है, जो कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन कई बार झुकना भी जरूरी होता है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि समझदारी वो आक्रामकता के साथ भी दिखा रहा है जब उसने कतर को बता दिया, लेकिन जब बात उसके अस्तित्व की है तो वो किसी भी हद तक भी जाने को तैयार है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब अगर युद्ध खत्म हुआ तो हम सब इंतजार करेंगे, और अगर ये युद्ध चलता रहा तो फिर सवाल वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध ऐसी खामोशी लाए ये सुनने वाला कोई। इस युद्ध में आप किस तरफ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनाओ जी कहानी, कैरी ऑन। जी बिल्कुल जी, ये जंग की जो हालत अभी बनी हुई है, कोई भी फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि कह लें कि ये ऐसी एक आग है जिसको बुझाने के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं कर रहा। हाँ, इस आग को और मजीद भड़काने के लिए प्रयास जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। जिस तरह से यूएसए ने साथ दिया इसराइल का, उसी तरह से ईरान के साथ भी बहुत सारे कंट्री जो हैं वो खड़े हो चुके हैं मजीद इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए। इन सब कंट्रियों में से एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट दिया हो
कि यार ये जंग जो है वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए, पूरी दुनिया जो है इस आग में झुलस सकती है और इस जंग को किसी न किसी तरीके रोकने के लिए किसी भी कंट्री को रोल अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े कंट्री हैं वो इस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है, इस ज़िम्मेदारी को, क्योंकि अपनी-अपनी अनापरस्ती यहाँ पे है। अगर रूस की अपनी अनापरस्ती है तो वहाँ पे यूएसए की अपनी अनापरस्ती है। यूएसए की अनापरस्ती ये थी कि हम इज़राइल का साथ देंगे और ख़मीनी को हमने बार-बार ऑफ़र किया है कि हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी बात को मान लीजिए तो हमारा और आपका कोई युद्ध नहीं है। लेकिन जब ईरान ने नहीं माना इस बात को, तो अमेरिका को ये लगा कि जो उसके सामने इनकार करेगा, वो समझ ले कि उसकी अनापरस्ती को ठेस पहुँची है। तो अपनी अना को बचाने के लिए इज़राइल के साथ आया है वो खुलकर, और इतना बड़ा अटैक जो अमेरिका की तरफ से हुआ है, उसके बाद अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरान जो है वो डर जाएगा, वो घुटनों पे आ जाएगा कि अब जो है अमेरिका की तरफ से अटैक हुआ है, ईरान की खैर नहीं है। अब बेहतर यही है कि ईरान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ईरान अमेरिका की बात को मान ले। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति सारी उल्ट-पुल्ट हो गई है। यहाँ पे तो रशिया और चाइना मैदान में उतर चुके हैं और रशिया ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम हर तरह से ईरान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ईरान को थपकी लगा दी है कि आपने पीछे नहीं हटना। ईरान ने भी कह दिया कि ठीक है जी, ईरान की तरफ से अभी जो इतना बड़ा अटैक कतर पर हुआ है, अमेरिका की बेस पर हुआ है, तो अब इसके बाद स्थिति जो है वो कंट्रोल में आना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यूएसए की तरफ से पहले ये स्टेटमेंट जारी कर दिए गए थे कि अगर ईरान की तरफ से कोई हमाकत होती है और किसी भी तरह से अमेरिका के किसी भी अड्डे को नुकसान पहुंचता है, तो फिर अमेरिका जो है इसको जंग समझेगा, वो ये समझेगा कि ये ऐलान जंग है, और वो तो हो चुकी है। अब यहाँ पे पूरी तरह से जो अहंकार में डूबा हुआ अमेरिका है, उसकी अना की बात आ गई है। अब यहाँ पे हड्डी जो है ना अमेरिका के गले में अटक गई है, अब ना वो इसको उगल सकता है ना निगल सकता है। अब अगर खामोश रहेगा तो दुनिया पर जो उसका दबदबा, जो रौब बना हुआ है, वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर हमला करते हैं, मजीद ईरान के साथ जंग को बढ़ावा देता है, तो फिर आने वाले टाइम में हालात इस तरह के हो जाएंगे कि अमेरिका को भी एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस जंग को लेकर, क्योंकि इस जंग में जितनी भी तंजीमें हैं ना ईरान के साथ खड़ी हैं, उसमें उनका भी फिर कह लें कि जो झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी, उनको भी खुल के मैदान में खेलने का एक मौका मिल जाएगा। जैसे कि वो बैकफुट से वार कर रहे थे, उस तरह से नहीं होगा, फिर वो फ्रंट पे आ जाएंगे, ईरान उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता रहे। ये तंजीमों को भी पता है कि अगर ईरान की ये आज हालत हुई है जंग वाली, तो ये उनकी वजह से हुई है, क्योंकि बात तो यही है। आज आके बहस तो इसी बात के ऊपर ख़त्म होती थी कि हम ईरान को एटमी पावर इसलिए नहीं बनने देना चाहते क्योंकि इनकी तंजीमों के साथ एक ताल्लुक है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये तंजीमों को वो थमा दें, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इतने बड़े-बड़े हमले किए गए हैं। तो वो तंजीमें अब ईरान का साथ देंगी और उसके बाद बड़े-बड़े कंट्री जो हैं, वो भी ईरान का साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे यूएसए जो है ना, अभी तक तो खामोश ही है। अब आने वाले टाइम में बड़ा हमला करेगा। रही बात जंग ख़त्म होने की, तो मेरे ख़्याल में ईरान ख़त्म करने वाला था जंग। ईरान जो है घुटनों पे आ चुका था, अगर यूएसए की तरफ से हमला ना किया जाता। ये जंग को बढ़ावा जो दिया ना, ये यूएसए के हमले ने दिया। यहाँ पे स्थिति इस तरह की बन गई थी कि ईरान ने इंडिया से ये अपील करना शुरू कर दी थी कि आप जो है वो जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, उनके एक गुरु माना जाता है आपको, एक लीडर माना जाता है, तो आप यहाँ पे अपना रोल अदा कीजिए। वो ये कीजिए कि आप इस जंग को किसी तरीके रुकवाइए, इज़राइल के साथ बात करिए, यूएसए के साथ बात करिए। लेकिन अब तो स्थिति इस तरह से बदल चुकी है कि ईरान को थपकी लग गई है। अब जब थपकी उसको लग चुकी है, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान झुकेगा। अब वाक़ई ईरान जो है ना वो पुष्पा ही बन चुका है। अब पुष्पा या तो अपने यहाँ बेड़ा गर्क करेगा या फिर खुद तो वो ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी कंट्रियों को लेकर साथ ख़त्म होगा। ये नहीं कि अकेला ईरान का ही नुकसान होगा, इसमें फिर बहुत सारे कंट्री जो हैं वो इस आग के लपेटे में आएँगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो झुलसेंगे और पूरी दुनिया पर ज़वाल आने का खदशा है जी। क्योंकि इसमें जो कंट्री भाग ले रहे हैं उनको तो नुकसान पहुँचेगा, जो नहीं ले रहे उनको भी नुकसान पहुँचेगा। हम एशियन जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, जितने भी कंट्रीज़ हैं, हम अगर एक न्यूक्लियर वार शुरू होता है, तो हमारी जो माहौलियाती असरात हैं, उनके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद महँगाई में बड़ा फ़र्क आएगा,
पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, ये सारी चीजें इस तरह से बढ़ेंगी, आसमान को इनकी कीमतें छुएंगी, तो उसमें ऐसे लोग जो इस जंग में शरीक हैं या नहीं है, इसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और ये चीज़ें जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं। और इसमें जो है वो इन्होंने बात ठीक कही है कि जो आग बुझाने वाले हाथ हैं वो कम होते जा रहे हैं और चिंगारी को भड़काने वाले जो है, तेल डालने वाले जो है, उसमें बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं हाथ। तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये चिंगारी पे तेल डालने का काम जो है वो ये किया है यूएसए ने। यूएसए को चाहिए था कि इजराइल और ईरान की सुलह करवाने की भरपूर कोशिश करता, लेकिन वो खुद जो है वो इस जंग में कूद पड़ा है। अब जंग में कूद पड़ा है तो भाई उधर से अब रशिया को भी मौका मिल गया है, अब चाइना को भी मौका मिल गया है कि वो भी जो है अब खुल के आ सकते हैं। तो ज़ाहिर है ईरान को भाई पीछे से धमकी है और ईरान को जो है वो इस चीज़ की जो है वो हौसला किया दिया गया है कि हम आपके पीछे हैं, आप जो है वो अमेरिका की बेसिस पे हमला करें। लेकिन कतर को जो है बता दिया गया था पहले से ही, और इसलिए जो है उन्होंने अपना सिस्टम भी तैयार कर लिया सारा कुछ, और ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हमने जो है बता के हमला कर दिया है। अगर ना बता करते तो नुकसान काफ़ी सारा हो जाता। इस तरह कतर की जो है वो सोवेनिटी जो है उसको भी ठेस पहुंची, लेकिन ईरान ने जो है बता के ये सारा कुछ कर दिया है। तो अब अमेरिका जो है वही बात कि अमेरिका अगर पीछे हटता है तो बाकी सारे जो है वो समझेंगे कमज़ोर पड़ गया और सारे जो है मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर अमेरिका जो है वो अपने आप की अपनी चुदराहट को कायम रखने के लिए कोई ना कोई हमला भी कर सकता है, जो कि फिर पूरी दुनिया को जो है इसके जो है वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा काम करेगा तो फिर जो है वो बाकी भी खुल के ऐसा काम करना शुरू कर देंगे, तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। फिर तो पूरी दुनिया जो है वो एक किस्म की समझ लें कि ख़त्म ही समझ लें, आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है ना, मुझे लगता है इसी तरह ख़त्म हो जानी है फिर। तो ईरान का क्या हाल करता है अब अमेरिका? अमेरिका शायद हो सकता है पीछे हट जाए, क्योंकि अभी तो बयान यही दे रहा है ना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई फ़ौजी नहीं मरा, और खाली जो है वो एयर बेसिस को भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमने इंटरसेप्ट कर दिए थे हवा में ही मिसाइल जितने आए थे। तो अभी बयान यही दे रहा है। हो सकता है इसके बाद जो है चुप कर जाए, खामोशी इख्तियार कर ले। हो सकता है सुलह हो जाए दोनों तरफ से, उधर से कहें कि जी सीज़ फायर और हमले बंद, इधर से भी फिर बंद हो जाएंगे। लेकिन बाकी कंट्री जो हैं वो भी नहीं चाहती कि बंद हो, वो भी चाहती हैं कि अमेरिका से जो है वो बदला लिया। अमेरिका तो एक साइड पे होके ना पूरे इधर साउथ ग्लोबल जो एरिया है ना, इधर जो है वो उसने जो है अंत मचाया हुआ है अमेरिका ने। उसको पता है आज तक उसके जो है मुल्क में कभी हमला नहीं हुआ, मुल्क पे डायरेक्टली हमला नहीं हुआ। चलें वो बम धमाके अगर कोई हो भी गए तो वो स्लीपर सेल्स की वजह से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि डायरेक्टली किसी के साथ जंग नहीं हुई अमेरिका की। तो अमेरिका अपने आप को सेफ समझता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, दूसरे मुल्कों को उजाड़ के रख देता है भाई। तो उसको भी पता है ईरान जो है उसके डायरेक्ट मुल्क पे हमला नहीं करेगा, वो बेसिस भी कर सकता है, एसेट्स भी कर सकता है अमेरिका के। तो उसने बताया कि हम करेंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया, पहले बता के किया ताकि जो है वो नुकसान ना हो। सिर्फ एक कह लें कि एक बताने के लिए किया गया है कि हम डरते नहीं हैं तुमसे। तो बहरहाल अब अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा? अगर अमेरिका का रिस्पॉन्स जो है वायलेंस हुआ तो यकीन करें यहाँ पे जंगें छिड़ जाएंगी, पूरे दुनिया में जो है काफ़ी सारे मुल्क जो है आपस में लड़ पड़ेंगे फिर। तो लेकिन अगर पीछे हटता है तो फिर कमज़ोर हो जाएगा, फिर चुदराहट उसकी जो है वो ख़तरे में आ जाएगी। तो मिश्रा जी ने जो है बातें बिल्कुल ठीक कही हैं, और ईरान को भी जो है वो थोड़ा समझना चाहिए और ईरान को भी बैक फुट ले लेना चाहिए इंसानियत के नाते। और इंसानों की जान जो है वो उसको ख़तरे में डालना, अपने मुल्क के इंसानों के जो है वो जान ख़तरे में डालना, इसलिए जो है उसको थोड़ा बैक फुट ले लेना चाहिए। और जो है इज़राइल और अमेरिका को भी बैक फुट लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। और ये इस खित्ते में, दुनिया में जो है वो अमन और सुकून हो और कोई किसी की जान ना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेशक महफूज समझ रहे हों अपने आप को, कोई भी कहीं पे बैठा हुआ भी, लेकिन हो सकता है कि कल को वही आग जो है आपके दरवाजे तक भी पहुंच जाए। तो ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए जो है वो इस अगर ये जंग हो जाती है बड़े बड़े मुल्कों में तो कोई भी महफूज नहीं है फिर। तो लेकिन बाकी जो तेल जो जा रहा है वो 20% हार्मोज की रास्ते जो है वो उसका इम्पैक्ट भाई हर हर किसी पे पड़ेगा। गैस और तेल जो है वो हर किसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ भी देखनी है, हर किसी की इकानमी जो है वो तबाह होगी दुनिया में। जो है वो वही बात कि ये एक दूसरे के मुल्क में जो है वो क्या कहते हैं उसको, इलीगल जो जाते हैं
वो बढ़ जाएगी चीज़ें, टेररिज्म बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ें सारी जो है वो इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी दुनिया में। तो बड़ा ख़तरनाक है ये। ना ही हो तो हम तो यही कहते हैं कि ना हो ये सारा कुछ, और बैक फुट ले लें सारे, एक-एक जो है वो लेंगे तो फिर जो है मामला सुलझ जाएँगे। जो अमेरिका चाहता था कि न्यूक्लियर जो है फैसिलिटी को तबाह करना है, वो उसने कर दी है। कहते तो सब है भाई, करना कोई नहीं चाहता। तो पाकिस्तानी अवाम के मैंने कमेंट्स भी पढ़े और इनका मैं मेंटालिटी भी जानता हूँ इनकी। ये जो मुस्लिम उम्मा का चुम्मा दे के उसको बढ़ा रहे हैं ना काम, ये खतरनाक, अपने लिए भी मौत बनाएंगे। आपको पता नहीं है कि आपके सर के ऊपर आ रहा। तो यही चीज़ तो इन लोगों को समझ नहीं आती, और यही मेंटालिटी जो है वो ट्रंप को चुभती है। और वो चाहता है, क्योंकि 9/11 हुआ और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, वो चाहता है ये तंजीमें ख़त्म हों, इनको कोई सपोर्ट ना रहे, और इनके हत्थे कुछ ऐसी चीज़ ना जड़े कि ये अगेन दोबारा ऐसी तबाही और ऐसी चीज़ें करें। तो ट्रंप को फिल वक्त इन माई ओपिनियन लगता है कि वो अपने आप को सेफ साइड करना चाहता है और अपनी कंट्री को इन चीज़ों से दूर रखना चाहता है, और वो चाहता है कि जो कंट्रियाँ रिलेटेड हैं उनके साथ भी ऐसा कोई काम ना हो। ठीक है, और जो कंट्रियाँ कर रही हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भाई बैकफुट पे किया जाए, उनको पीछे धकेला जाए, उनकी जो है ताकत कम की जाए और उनको समझाया जाए। और यहाँ पे उसको लग रहा था, ये सारा सिनेरियो जो चल रहा है जंग का, उसे लग रहा था कि ये इन तंजीमों को सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये उनको अगर हथियार देते हैं तो भाई वो किस पे हमला करेंगे? जवाब तो ये आपको भी पता है कि किसके ऊपर हमला होगा। तो भाई वो अपने बदले लेना शुरू कर, ये दूसरे के कंधे पे रख के जो चला रहा है रशिया, स्ट्रेट अवे क्यों नहीं होता? जो भी एलिगेशन लगे हुए हैं, वट जो भी है उसके ऊपर बर्डन है, स्ट्रेट अवे हो, सीधा आगे। वो उसके कंधे पे रख के चला रहा है, वो जंग में है ना, तो अब मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, शाबाश बच्चे। तो बजाय इसके कि रोकने के, भाई ये दूसरे खितों के लिए, भाई दूसरे जो कंट्रीज हैं उस उनके लिए, इस पूरे हिस्से के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अमेरिका का पता है आपको, अभी उसने वो जो है बंकर बस्टर जो हैं वो फेंके हैं। नोबडी नोज के उसके बाद वो एटम जो है वो, चले छोटी क्वांटिटी में सही, वो एटम यूज़ करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज़मीन बोस हो जाएगी हर चीज़, तो सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। बार बार मिश्रा जी यही कह रहे थे, वो इस यही जुमला था, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आप बेशक पीछे 10 से 20 से 15 लोग खड़े कर लें, लेकिन पीछे सुनने वाला कोई नहीं होगा भाई। तो रॉक हो जाएगी हर चीज़। उसके बाद आपके जज्बे जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन अ क्लियर वर्ड बोलूँ, बढ़ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि अपने आप को भी आप वाड़ने से, और दूसरी कंट्रियां जो साथ हैं, दूसरे मुल्क जो साथ हैं, सॉरी वो जो हैं वो, लाइक पाकिस्तान, हमने तो अपना देखना है भाई। यहाँ पे इम्पैक्ट आएंगे इस चीज़ के, और क्यों उस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं? जहाँ पे रुकती है चीज़ को रोक क्यों नहीं रहे? उसको रोकना चाहिए। और यहाँ पे रोकेंगे तो अमेरिका भी रुक जाएगा भाई। एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कट बता दी है कि उसको लग रहा है कि भाई मेरी ताकत कम हो रही है। जब एक ताकतवर इंसान को लगता है कि उसकी ताकत कम हो रही है, उसका खौफ कम हो रहा है, रोब दबदबा कम हो रहा है, तो भाई उसको बढ़ाने के लिए वो डबल फोर्स लगाता है। उसको पता नहीं चलता फिर हड़बड़ेशन में या ऐसी चीज़ों में वो हड़बड़ा जाता है। वो कहता है कि यार कुछ करना है, कुछ इम्पैक्ट जो है ऐसा पड़े कि हमेशा के लिए वो दोबारा मेरी साथ जो है वो हाल हो जाए। वो करेगा अमेरिका। तो अगर वो करता है तो सोच लें फिर इस तरह की क्या हालत होगी। तो उसके अगेंस्ट जो है रशिया डायरेक्ट नहीं जा रहा, वो इसके कंधे के ऊपर रख के चला रहा है। तो बजाय इसके, ठीक है तुम पे एलिगेशन लगे हुए हैं जो भी हैं, अब ईरान के साथ वो कंट्रियां भी तो रिलेटेड हैं, वो भी उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे जो है जंग खत्म होती है, मसला रिजॉल्व होता है, तुम उसको और बढ़ा रहे हो। चलो ये करके देख ले, और बाद में जो है वो अगर एटम गिराता है तो भाई ये जो पाकिस्तान में जैले बैठे हुए हैं ना, जो फेसबुक पे और यहाँ पे पोस्टें करके, एसी रूम में बैठ के, कूलर के आगे बैठ के पोस्टें कर रहे हैं ना, उनके सब के जज्बात ठंडे हो जाएंगे। प्रोग्राम बढ़ेगा ना जब उनका और उनकी आने वाली जनरेशन का, तो फिर उनको पता चलेगा कि ये एटम कितना ख़तरनाक था और ये हमने क्या पंगा ले लिया। और तीसरी जगह पे हम जनाब तीसरे घर की सोच लेके बैठे हुए थे, अपने घर को तो देख ही नहीं रहे थे। तो ये सिचुएशन है। और मैंने एक पोस्ट की थी और मैंने कहा था ये यही ईरान है ना, और जिससे तुम लोगों ने, उन लोगों ने तुम्हें टमाटर दिए थे, मुश्किल हालात थे तुम लोगों के ऊपर, और तुमने सड़कों के ऊपर और पाँव के नीचे कुचले थे कि शिया हैं, हम सपोर्ट नहीं करते। शिया सुन्नी वाली गेम खेली थी। आज ये वही हैं। आज उन्होंने थोड़ी सी अपनी ताकत दिखाई है, तो अब ये सारे जो है उनके
गुन गा रहे हैं। गुन गा रहे, तो मैंने छोटी सी मैं लाइन जो भी बंदा बोलता है ना मुझे कि ईरान ने यार बड़ी हिम्मत की है, मैं शिया जो है गैरतमंद कौम है ना, हाँ ना, बस इतना कहना होता है, चुप फिर कर भड़के लग जाती है उनको, ऐसी ऐसी मिर्चें लगती है ना, फिर यहाँ पे लोगों को कहते हैं नहीं 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 ये बात अलग है। मैं क्या बात तो अलग यही है ना कि वो शिया है, गैरतमंद वाह कौम है, यार, तो यार सर, तो उस आगे से वक्त ये भड़क उन्हें जाते हैं क्रिटिसाइज फिर। करते थे। आएगा। छोटी सी लाइन थी उस जुमले के नीचे, और मैंने लिखा था कि यार प्लीज खुदारा, ये विक्टिम कार्ड खेलना, ये मजहबी कार्ड खेलना, इसको बंद करें, और प्लीज अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुल्क को सुधारने की कोशिश करें, इसमें देखें कि अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। भाई एक सिर्फ लाइक आया है मेरी पोस्ट पे एक लाइक आया है, वो तू ठीक पोस्टें है। ना किया कर, तुझे लाइक की पड़ी होती है, लाइक तुझे आते नहीं है, नहीं लाइक, पोस्टें ना किया मैं कर तू। सिर्फ मैं देखता हूँ कि मेरे पास 3000 फ्रेंड है, 3000 में से 2000 बंदा जो है वो लाइक करता है पोस्ट को, कोई भी पोस्ट करूँ वो लाइक करता है। यहाँ पे लाइक नहीं हुए, मैं सिर्फ ये मेंटेलिटी देखता हूँ, लोगों के सामने आती है पोस्ट, लोग पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की बजाय या उसका जवाब देने की बजाय वो जनाब गुस्सा करके निकल जाएंगे, पोस्ट ही लाइक नहीं करेंगे। तो मैं लोगों की पोस्टों के नीचे कमेंट्स नहीं करता, मैं अपनी पोस्ट करता हूँ कि जवाब दो, इधर मैं बहस करूँगा, लोगों के नीचे जाके पोस्ट उनकी होगी, उनकी पोस्ट पे मैं नहीं जाता। तो यहाँ पे लोग जवाब नहीं दे तो सकते, वो आपकी पोस्ट पे नहीं आते। वो जवाब नहीं दे सकते। वो मैंने एक दोस्त के साथ बहस की है, तो उसके बाद दुम दबा के निकल लिए और अनफ्रेंड कर दिया, और फिर मैंने मैसेंजर पे जनाब शत्रोल की, तो उसके बाद ब्लॉक कर दिया। बस यही है तुम लोगों की। और भाई फिर निकलो, फिर अगर स्ट्रेट अवे जवाब नहीं देना तो बड़ी तुम्हें आग लग रही थी, तो यहाँ पे बख्श दो। तो इनकी मेंटालिटी यही है, इनको सच जो है हजम नहीं होता। ठीक है, वो मैं मिसाल नहीं देना चाहता, अब कुत्ते और घी वाली, तो वही सेम साफ है इनका, तो इनको हजम नहीं होता। वैसे ये है कि पाकिस्तानियों के ना थोड़े से ये वहम खत्म हो गए हैं कि शिया जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते, शिया ये हैं, शिया वो हैं, वो चीजें कम हो गई हैं शिया के लिए। तो फिर खोल के करें ना, फिर वहां पे पोस्ट करें, मेरी पोस्ट पे आते कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, आपने बात ठीक की है, ये रियलिटी हुआ था, हमसे गलती हुई थी, हमने ये किया था, लेकिन नाउ ऑन हम हमेशा से सपोर्ट करें, और हम हर फिरके जो है, ये टमाटर फिरका कुचले वारियत गए इन थे, चीजों को यकीन खत्म करें करते मुझे हैं। तो इस चीज का पता भी नहीं है, इस तरह आवाम को भी काफी सारी को पता ही नहीं होगा, तो क्या जवाब देंगे आपको वो जिस चीज का जिसको यूट्यूब पता पे ही नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी आपको हुई पता हैं। था? मेजर गौरव मुझे भी वारिया नहीं की पता वीडियो था। की थी आप लोगों ने, उसमें 2 बार 3 बार जिक्र हुआ है उसका। मुझे नहीं पता है, बंदा झूठ क्यों 2023 बोले, में भाई मुझे आए नहीं थे, था पता कि 2023 की कोई, वीडियो है यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई, और CNN ने भी उसको कवर किया है, हो सकता पाकिस्तानी है चैनल से हटाई भी गई आपने थी। कोई वीडियो देख ली हो, लेकिन मैंने वीडियो ऐसी कोई देखी नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है, ना ही इसके ज़हन में, इसलिए अवाम को पता ही नहीं है यहाँ पे कि टमाटर कुचले गए थे, तो इसलिए शायद हो सकता है कि ना आपकी पोस्ट लाइक की हो या ना जवाब किसी के पास हो ही ना। हाँ, जब एक चीज़ का पता ही नहीं है कि टमाटर कुचले हैं, मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ पे क्या बहस करूंगा। लेकिन अवाम ये को भी तो होता है ना। अवाम को पता होना चाहिए ना भाई कि चीज़ें क्या चल रही। इतनी सियासत में घुसे हुए हैं, इतनी PhD की हुई है, तो भाई आए फिर सामने आगे इस चीज़ के ऊपर भी बात करें और जवाब दें। सिर्फ मेरा सवाल यही होता है कि इस चीज़ को भड़काओ नहीं, इस चीज़ को रोको, और फिल वक्त अपने मुल्क के बारे में सोचो। आपके अपने हालात ठीक नहीं है, आपका अपना घर जो है वो फिल वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझ रहा है, उसको पहले रिजॉल्व कर लें, अपना देख लें, अपने आप को स्टेबल कर लें, उसके बाद जाके दूसरे की जंग में जाके आप उंगली करें। यहाँ पे बैठ के तजिए कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें मुझे गुस्सा आता है, पोस्टें करनी है को और कर लो यार, 24/7 ये हो गया। इसराइल बढ़ गया, इसराइल को इतने, ईरान माशाल्लाह ये हो गया, ईरान ने वो कर दिया, ईरान ने फला हमला कर दिया, वो कल को अमेरिका हमला कर देगा ना, एटम के असरात आपके फिर पिछवाड़े में आएंगे आके, ठीक है ना। और ये फिर जो है ये अमेरिका इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, भाई वो करेगा, मुझे नहीं पता है, करेगा। उसने करना अमेरिका है करेगा तो अब खुद की भी गांड मरवाएगा, फिर भाई, वो करेगा, नहीं करेगा। ये लिख के ले लें आप कि उसने एटम हमला की गलती नहीं करेगा, हाँ मिसाइल मार सकता है, तबाह कर सकता है, बाकी सारा जिस तरह इराक को किया गया है वैसा कर सकता अभी है, अभी एटम नहीं मेरे अभी ख्याल में बंकर चलाएगा। बस्टर उन्होंने मारे और उन्होंने क्लियर कर दिया, एंड दैट्स इट। उसके वो बाद ठीक उसको है, ईरान को चुप कर जाना चाहिए था, ठीक है, ईरान को बैक किस ले तरह लेता। चुप कर जाना उसने चाहिए था। जनाब वो कहा जी अमेरिका, वो कतर में जनाब वो अपना अड्डा लेके बैठा हुआ है, हम वहां पे करने वाले हैं जी हमला, ठीक है, वहां पे हमला करके फिर जनाब उस काम को स्टार्ट कर दिया। अगेन अब अमेरिका के पास अगेन एक ऑप्शन आ गया कि अच्छा फिर किया है, चलो ये लो, उसके बाद अगेन एक और बड़ा हमला होगा, फिर होंगे करेगा हमले ईरान। होंगे, लेकिन अमेरिका कभी भी एटम का हमला नहीं करेगा, इराक की तरह तबाह कर। इराक में कौन सा एटम का हमला हुआ था? भाई इराक देख लें, फिर तबाह हो गया ना। जमीन बहुत, ये हो सकता है कि अमेरिका तबाह जरूर करेगा, ये नहीं मैं कहता कि तबाह नहीं करेगा, लेकिन एटम इतनी वो नहीं चलाएगा।
बहरहाल जी जमीन भाई बोस होगा और फिर मैं ये पोस्टें जो है ना इनकी सेव रखी चलें, जो खत्म होने वाला दिन होता है वो खत्म तो हो जाता है ना। अब बहरहाल जी वो ठीक है, पंजाबी वो में ईरान मिसाल की है अपनी जिन्नी जिंदगी, अपना उनका है सारा। पंजाबी में मिसाल है जिन्नी बेबे उडी ढा मारनी चाहिए, जितनी आपकी औकात है और उतनी करना चाहिए। ईरान को पता था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो भाई वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। और वो जो है क्या ईरान मार खाता फिर चुप वो करके, भाई वो बुंड बहुत नंगी सारी करके ना अपनी भी मार बहुत जाता सारी था खाता? भी चीज़ें जो मारना है वो तो मार ये फिर ठीक भी हो उसको गया। पड़नी थी, वो ना भी जाए तब भी मार पड़नी थी भाई ईरान बहुत को। सारी चीज़ों में रुक सकता था और उसने रोका नहीं है। ये दूसरे मुल्कों के लिए भी नहीं नुकसान है रुक इन सकता था, चीज़ों एक का। चीज के नहीं ऊपर रुक सकता था कॉम्प्रोमाइज मलिक हो साहब। सकता था, वो उनकी बात ये आने जाके वाला मान वक्त लेता, आपको कह पता यार देता। चल खत्म जाएगा, हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, एक आपको बात है। पता चल वो जाएगा। वैसे भी खत्म हो जाएगा, लड़ के बिल्कुल। भी खत्म हो जाएगा, तो कम से कम उसको दुख तो नहीं होगा ना कि मैं लड़ा नहीं। हाँ, चले जी उनके वो पास एक ही ऑप्शन कोई था, भी वो मुल्क हो जाके पता यार, मैं चल खाली ईरान की बात नहीं कर रहा, वो कोई भी आपको पता मुल्क चल हो, आने वाले वक्त में आपको कोई पता भी चल मुल्क हो भाई। लेट्स सी वेट एंड वॉच। यार मर जाएंगे ना, मर वेट एंड जाएंगे, वॉच। इतना ही है ना। बहरहाल जी बेगुनाह लोग मरेंगे और सिर्फ सारे इन लोग, इन लोगों की वजह से मरेंगे जो वो ऊपर अपनी दाढ़ी वाले सरकार यार का ऐसे क्या? नहीं इन होता। लोगों की वजह से मरेंगे। अगर किसी इंडिया पे, अगर कोई एक मिसाल के तौर पे या किसी और मुल्क की बात करता हूँ, उस पे कोई हमला करता है तो क्या इंडिया आप चुप करके पाकिस्तान की बैठेगा? मिसाल ले लो, आप पाकिस्तान नीचे को लगे हुए हो छोड़ें, ना, पाकिस्तान आप को छोड़ें, नीचे लगे हुए हो ना, पाकिस्तान तो भाई, पाकिस्तान आप में तो नीचे कोई लगे हुए हो गैरत ही ना, नहीं है आपको ना। छेड़ा है, आपको यार नहीं छेड़ा। पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान का भाई हाँ क्यों बिका छेड़े, हुआ है, पाकिस्तान हाँ की तो, लेटा हुआ है ना, पाकिस्तान की तो गैरत ही नहीं है ना बची। लेटा हुआ है ना। ठीक है, मैं एक गैरतमंद मुल्क की बात कर रहा हूँ कि अगर उस और पे कोई नीचे हमला लगे वो होता है, गैरतमंद क्या लोग होती जो है? वो ठीक है, गैरतमंद वो लोग ऊपर कभी बैठे भी हुए चुप ना, नहीं बेगुनाह करेंगे। लोगों बच्चों को मरवाएंगे वो बीच में। सारे अपनी सरकार के वो साथ यार हैं बंदे सारे अपनी सरकार के साथ हैं, वो चाहते हैं मरना, मर जाए, वो गैरत की मौत जो है वो लड़ के मर जाएंगे ना। रानी रानी जो है वो जो छोड़ के होता है गए हैं, होने वो दो, लेकिन गैरत की झुकना मौत नहीं है। नहीं और मरना चले जो चाहते। छोड़ गए हैं वो बहरहाल छोड़ गए हैं फिर। बहरहाल जी अब यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं? अब स्टेट ये तो में- नहीं है ना कि आप कोई हमला कर रहे हो और आप जो है नंगी करके सामने कर दे, भाई को सेड़ ये दे, होगा और ये तो नहीं होता ना। भाई अमेरिका मारेगा और फिर जमीन बोस होगा। तो फिर यार इनके- मारेगा, फिर मुझे इनके पता है जज्बातों के मारेगा, ऊपर पानी मारे फिरेगा। बेशक बहरहाल मारे। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते आगे हैं? कौन बहस सा लंबी कोई हो मार, जाएगी पहले कौन सा मार नहीं रहा, लेकिन बाढ़ जरूर लगेगी जी। लेट्स तो सी। लगेगी ना, वो कौन कह रहा नहीं मैं लगेगी। पर्सनल वे में फिर इस वक्त फिर खुश उनकी होऊंगा, तो फिर मुझे लगेगी, पता आप चलेगा। खुश होंगे, बिल्कुल खुश होऊंगा। तो आप personal- अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि पीछे हट बिल्कुल जाए? भाई बिल्कुल खुश होऊंगा। अमेरिका को क्योंकि क्यों नहीं जिस कहते तरह कि की पीछे हट हरकतें- जाए जिस वो? तरह की हरकतें ईरान और कर भैया रहा आप है दोनों यार का ईरान को आप कह रहे हैं, अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि पीछे हट जाए, बात ही खत्म हो जाए। भाई अमेरिका जो है वो बैकफुट लेगा। अमेरिका क्योंकि गैरतमंद है, ईरान बगैरत बन जाए, मतलब मसला यही है ना चले भाई। आने वाला कोई वक्त मुल्क आपको नहीं पता है, यार आपको पता मार है। देगा बहरहाल, अमेरिका। खैर मैं anyways, सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, आप ईरान को वीडियो- कह रहे हैं, अमेरिका भी वीडियो कह क्लोज ले। करते हैं और बहस जो है वो लंबी हो जाएगी और इस बहस का भी फायदा कोई नहीं होगा। और वक्त बताएगा जी, वक्त पे जब टाइम आएगा फिर आपको पता चलेगा क्या सिचुएशन होगी और आप लोगों के सामने होगी, फिर उसके ऊपर बहस मुबाहिसा जो है होगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पेश।